हेलो बच्चों। तो हम लोग पिछले क्लास में द्विघात बहुपद पढ़े थे। द्विघात बहुपद से द्विघात बहुपद के शून्यक गुणांक में संबंध पढ़े थे। और अगर शून्यक दिया हो, शून्यकों का योग दिया हो और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो किस तरह से द्विघात बहुपद निकालते हैं, इसके बारे में पढ़े थे हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो न्यू टॉपिक, उसका नाम है त्रिघात बहुपद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। आइए देखते हैं त्रिघात बहुपद। तो कह रहा है कि तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0। a की जगह 0 नहीं होगा, क्योंकि a की जगह 0 रखेंगे तो ये तीन घात वाला बहुपद खत्म हो जाएगा, बच जाएगा दो घात का। और यहाँ पे बोलेंगे कि a जो है वो x³ का गुणांक कहलाता है। a जो है x³ का गुणांक। फिर बात करते हैं b के बारे में। तो b जो है वो x² का गुणांक, c जो है वो x का गुणांक, तथा d जो है वो कांस्टेंट अचर कहलाता है। तो ये होता है बच्चों त्रिघात बहुपद का फॉर्म। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण px बराबर 2x³ माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 9। ये तीन घात वाला बहुपद हो गया, क्योंकि इसका तीन घात है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक रूप में है। यहाँ पूछा जाए कि a कितना है, तो a कितना होगा 2। b पूछा जाए कितना होगा तो -3 होगा, क्योंकि त्रिघात बहुपद का जितने भी पद है सबके सब क्या है, धनात्मक है। तो कभी भी बहुपद में पद जो होते हैं ऋणात्मक नहीं होते हैं, उसका नंबर जो होता है वो ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। तो b कितना हो जाएगा -3, c कितना होगा +7 और d जो हो जाएगा वो -9 हो जाएगा। यहाँ पे 2 जो है x³ का गुणा कहलाएगा, -3 जो है x² गुणा कहलाएगा, +7 जो है x से गुणा कहलाएगा, और -9 जो है इसको कहते हैं कांस्टेंट, अचर कहते हैं। तो ये उदाहरण हो गया हम लोग का त्रिघात बहुपद। तो बच्चों अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि त्रिघात बहुपद का शून्य के बारे में, कि किसको कहते हैं त्रिघात बहुपद के शून्य। तो आइए हम लोग बात करते हैं त्रिघात बहुपद के शून्य के बारे में। तो अब पढ़ेंगे हम लोग त्रिघात बहुपद के शून्य। त्रिघात बहुपद को क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। आप लोग इंग्लिश में भी जानना चाहें तो जान सकते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल ये होता है इंग्लिश। तो बोल रहा है त्रिघात बहुपद के शून्य किसको कहेंगे, तो बोल रहा है कि एक वास्तविक संख्या a को त्रिघात बहुपद px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx, ये बच्चों a है, थोड़ा 9 के जैसा बन गया,
प्लस सी एक्स प्लस डी का शून्य कहलाता है यदि टी ए बराबर क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, बोल रहा है कि एक वास्तविक संख्या ए को ही, ए क्या है, एक वास्तविक संख्या, रियल नंबर, कोई भी नंबर उठा लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव का, रूट में स्क्वायर रूट के अंदर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी की सभी वास्तविक संख्या जो है, कोई भी वास्तविक संख्या उठाते हैं, वो वास्तविक संख्या ए होगा, इस बहुपद का शून्य कहलाएगा यदि जहां जहां एक्स है वहां वहां ए रख देते हैं, वो वास्तविक संख्या रख देते हैं, और रखने के बाद वो संख्या के बराबर क्या आ जाए, जीरो। जहां जहां एक्स होगा वहां वहां ए रखेंगे और कितना रिजल्ट मिल जाए, जीरो। तो उस संख्या को, उस वास्तविक संख्या को ही इस बहुपद का, इस त्रिघात बहुपद का शून्यक कहेंगे। जिस तरीका से द्विघात बहुपद का शून्यक हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर में, पिछले क्लास में, उसी तरह से त्रिघात बहुपद का भी सेम होगा इस प्रकार से। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड उदाहरण, ताकि और बेहतर तरीके से समझ लें। तो एक उदाहरण ले रहे हैं, बोल रहा है कि क्या, एक क्वेश्चन लेते हैं, बोल रहा है क्या तीन त्रिघात बहुपद 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 का एक शून्यक है। ये सवाल पूछ रहा है कि तीन जो है त्रिघात बहुपद इतना का शून्यक है कि नहीं। तो चलिए इसको जांच कर लेते हैं, है कि नहीं। तो हल करेंगे। सबसे पहले जो भी वास्तविक संख्या देगा उसको x के बराबर माने। क्यों मानेंगे x के बराबर? क्योंकि यहाँ पे जो बहुपद है वो x चर पे है, x वेरिएबल पे है, इसलिए जिस वेरिएबल पे बहुपद रहता है उसी वेरिएबल के बराबर उस संख्या को मान लेते हैं। तो यही a है वास्तविक संख्या, इसको x के बराबर मान लेंगे। तथा px कितना है, तो px है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। इसलिए जहां जहां x होगा वहां वहां 3 रख देंगे, बोले थे बच्चों। तो जहां जहां x वहां वहां 3, यहाँ भी x है तो यहाँ भी 3, 3 गुने यहाँ भी x, 3 का पावर 3 माइनस 5 गुने यहाँ भी x, स्क्वायर है 3 का स्क्वायर माइनस 11 गुने यहाँ x है, यहाँ 3 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना, 3 3 के 9 9 27, 27 तरीके 3 3 के 9 9 27, 27 तरीके हो जाएगा 81 माइनस 3 3 के 9 9 5 हो जाएगा 45 और 11 3 33 और माइनस 3। चलिए जोड़ लेते हैं, ये तो हो गया 81 और ये तीनों के तीनों नंबर जो है माइनस में है, तो हम लोग जानते हैं माइनस को जोड़ना, कि सभी नंबर को जोड़ देते हैं और रिजल्ट माइनस में ही आता है। तो ये जगह 45 3 48 और 30 78 और 2 80 1 81, तो ये हो जाएगा माइनस 81 और ये घटा के रिजल्ट आ गया 0। तो क्या हम लोग का P3 रखने पर 0 आ गया, PA रखने पर 0 आया, क्योंकि एक यहाँ पे क्या है 3 है। तो लिख सकते हैं चूंकि P3 बराबर आया है 0, इसलिए 3 त्रिघात बहुपद का क्या है, शून्य। जैसे ही 0 के बराबर आएगा कहेंगे त्रिघात बहुपद का शून्य। चलिए 3 त्रिघात बहुपद डायरेक्ट लिख देते हैं, त्रिघात बहुपद px का, यहाँ पूरा फॉर्म में नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं px का शून्य का। तो ये हो गया बच्चों हम लोग का उदाहरण। तो अब आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसका शून्य का जांच करते हैं। अब बात करते हैं आगे। अब पढ़ेंगे हम लोग त्रिघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं। तो अधिकतम या न्यूनतम शून्य की बात किया जाएगा तो एक त्रिघात बहुपद का जितना घात है उतना शून्य होगा। तो त्रिघात बहुपद का 3 घात है, इसलिए इसका शून्य कितना होगा, 3 होगा। तो त्रिघात बहुपद का शून्य जो होगा, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या जो होता है 3 होता है।
वो कौन कौन सा होता है? तो इस प्रकार से दिखाया जाता है। पहला होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा तथा तीसरा होता है गामा। अल्फा, बीटा तथा गामा होता है, ठीक है। तो तीन होता है। अब बात करते हैं कि ये तीन शून्य के बीच में क्या संबंध है। तो शून्य और गुणांक के बीच में संबंध जो है हम लोग को पढ़ना है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। तो क्या होता है? तो पहला होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि होता है -b/a। त्रिघात बहुपद कौन सा होता है? तो हम लोग जानते हैं त्रिघात बहुपद होता है px बराबर a x³ प्लस b x² प्लस cx प्लस d, ये होता है। तो शून्यक और गुणांक में संबंध। गुणांक किसको कहते हैं? a b c को गुणांक कहेंगे, d को अचर कहेंगे। तो इस तरह से गुणांक और शून्यक में संबंध हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा -b/a के बराबर। तो ये पहला संबंध होता है। दूसरा शून्यकों के गुणनफलों का योग। गुणनफल मतलब गुना करेंगे फिर उसको योग करेंगे, जोड़ेंगे। तो अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a, ये होता है दूसरा संबंध। और तीसरा जो होता है बच्चों होता है शून्यकों के गुणनफल, जो कि होता है अल्फा बीटा गामा, तीनों को गुना कर देंगे तो ये आता है -d/a के बराबर, ठीक है। तो ये होता है त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एग्जाम्पल के साथ इसके, और उससे रिलेटेड और भी आगे के टॉपिक देखेंगे, हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को आज के लिए बेस्ट ऑफ लक।